प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। स्क्वायर रूट चल रहा था और स्क्वायर रूट में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बताए थे और उसी के आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए देखिए आज का अपना पहला सवाल। अब देखिए इस तरह के सवाल सीरीज में जो चल रहे थे वो मैं आपको बता रहा था। अब ये जो इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जैसा कि अपने सामने 81 नंबर क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इस तरह के सवालों को हम लोग हमेशा पीछे से हल करते हैं, यहां से पीछे से। तो चलिए मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा हुआ है 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49। तो देखिए जब आप ये 49 को बाहर निकालेंगे तो आएगा बाहर 7 और 29 और 7 कितना हो जाएगा 36। 36 से बाहर आएगा 6, 19 और 6 हो जाएगा 25, 25 से बाहर आएगा 5, 11 और 5 हो जाएगा 16, 16 से बाहर आएगा 4 और 5 और 4 हो जाएगा रूट के अंदर 9 और 9 से बाहर आएगा 3। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन अपना आंसर है, इसका आंसर आएगा 3। अगला देखिए सेम बिल्कुल उसी तरह का ही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से सेम हम लोग हल करेंगे। देखिए यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये 81 को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो 81 से बाहर आएगा 9, ये 81 से बाहर आएगा 9 और 135 और 9 हो जाएगा 144। 144 से बाहर आएगा 12, 4 और 12 हो जाएगा 16, 16 से बाहर आएगा 4, 121 और 4 125 हो जाएगा और इसका लेना है हमें क्यूब रूट, तो बाहर आएगा 5, 220 और 5 225 बाहर आएगा 15। तो ये यहां से बाहर 15 आ गया, 15 इसका आंसर है। तो इस हिसाब से देखें तो बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन अपना आंसर है, इसका आंसर आएगा 15। अगला देखिए, अगला भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अपने आप इसको हल करके देखिएगा आपका आंसर क्या आएगा। और इसमें सारे नंबर एक जैसे ही चल रहे हैं, कहीं स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं है, सब जगह स्क्वायर रूट है। पीछे से हल करिएगा और देखिएगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगला देखिए, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए ये और हल करके मैं आपको दिखाता हूं। 49 से बाहर क्या आएगा 7, 722 और 7 729, क्यूब रूट लगा हुआ है। 729 से बाहर क्या आएगा, 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है, ये बाहर आएगा 9, 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 से बाहर आएगा 5, 59 और 5 64 हो जाएगा, 64 से बाहर यहां देखिए क्यूब रूट लगाए, 64 से बाहर आएगा 4 और 21 और 4 25 हो जाएगा, 25 से बाहर आएगा 5। बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला देखिए, अब इसको जो हम लोगों को हल करना है, ये चल रहा है 42 42 42 42, ये जा रहा है इन्फिनाइट तक। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 6 7 42, ठीक है। इसको हम लोग मैंने आपको बताया था इस संख्या के फैक्टर कर लीजिए, 6 7 42। तो अंदर प्लस चल रहा है तो इसका आंसर बड़ी वाली संख्या होगी, इसका आंसर आएगा 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो 700 इंटू 7, ठीक है, ये हो जाएगा 4900, 4900 से बाहर आएगा 70 और 74 इंटू 70, ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 और 144 से बाहर आएगा 12, तो ए ऑप्शन एकदम सही है, इसका आंसर आएगा ए। आंसर 12 एकदम सही जवाब है, इसका सही आंसर 12 है। अगला देखिए, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह का है, अपने आप हल करिएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अपने आप इसको हल करिए और देखिए आंसर क्या आएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला देखिए, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह का ही है। 81 से बाहर आएगा 9 और ये हो जाएगा 9 इंटू 9 फिर से 81 और इससे बाहर आएगा फिर से 9 और ये हो जाएगा 40 और 9 49, 49 से बाहर आएगा 7। सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन अपना आंसर है। अगला देखिए, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक, सेम क्वेश्चन चल रहा है, उसको अपने आप हल कर लीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अगला देखिए, ये भी बिल्कुल सेम है। 10,000 से बाहर क्या आएगा, इससे बाहर आएगा 100, 44 और 100 144, बाहर आएगा 12, 12 और 4 16, 16 से बाहर क्या आएगा 4,
तो सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आएगा 4। ठीक, अगला देखिए। अब ये लिखा हुआ है रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये इस तरह से चल रहा है इनफाइनाइट तक। रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो कह रहा है इसकी वैल्यू अगर 7 हो, इसकी वैल्यू अगर 7 है तो x का मान बताइए। वैसे तो हम लोग इसको हल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको डायरेक्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे 12 प्लस 12 प्लस 12, इसको हम लोग जब हल करते थे और ये इनफिनाइट तक जा रहा है तो कैसे हल करते थे? हमने 12 के फैक्टर किए, 4 तिया 12, 4 इंटू 3, 4 तिया 12। ठीक है, अंदर प्लस चल रहा है तो इसका आंसर बड़ी वाली संख्या होगी, बड़ी वाली संख्या होगी 4। ठीक, बड़ी वाली संख्या क्या होगी? 4। तो इसका आंसर आ गया 4। अब देखिए इसी तरह से अगर इसका आंसर 7 है तो सबसे पहली बात तो अंदर प्लस चल रहा है। अगर अंदर प्लस चल रहा है तो इसका आंसर बड़ी वाली संख्या रही होगी। तो बड़ी वाली संख्या अगर 7 है तो छोटी वाली क्या होगी? 6, क्योंकि फैक्टर 1 के अंतर पे करते हैं। तो यही x की वैल्यू है, 7 इंटू 6, इसी संख्या के हमने फैक्टर किए तो आंसर आएगा 42। सी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आएगा सी कैट। अगला देखिए। अब जैसे यहां माइनस चल रहा है तो यहां x का मान क्या होगा? देखिएगा जरा, इसका आंसर बता रहा है 5 है। अगर इसका आंसर 5 है तो यहां क्या चल रहा है? माइनस। अगर यहां माइनस चल रहा है तो आंसर छोटी वाली संख्या होगी। अगर छोटी वाली 5 है तो बड़ी वाली 1 के अंतर पे होगी 6, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, तो x की वैल्यू हो जाएगी 30। सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक, अगला देखिए। अभी चल रहा है अंदर 6 6 6 6 6, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। इनफिनाइट तक जा रहा है तो 6 को ऐसे तोड़िए 1 के अंतर पे, तो हमने इसको तोड़ा 2 तिया 6। अब अंदर क्या चल रहा है? अंदर चल रहा है प्लस। तो अगर अंदर प्लस चल रहा है तो आंसर बड़ी वाली संख्या होगी। डी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आएगा 3। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है ये अंडर रूट 1 का मान क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1, इसकी वैल्यू क्या होगी जानना चाहता है। तो हमको मालूम है कि अंडर रूट 1 का मान क्या होता है? इसका मान होता है 1, और इसका मान देखिए क्या होता है? 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ये जा रहा है इनफिनाइट तक। तो हमने कहा था इसके फैक्टर कर लीजिए। तो 2 एकम 2, 1 के अंतर पे तोड़ा, अंदर प्लस चल रहा है, आंसर बड़ी वाली संख्या होगी, इसका आंसर है 2। तो इसका आंसर 1 है, और इसका जब अंदर 2 प्लस 2 प्लस 2 चल रहा होगा तो आंसर 2 है। लेकिन अगर अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1 चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर 1 से बड़ा तो होगा, ये बात हमें मालूम है, क्योंकि इसका आंसर 1 होता है। तो इसका आंसर 1 से बड़ा तो होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा कि 2 हो जाए, यानी कि इसका आंसर 1 और 2 के बीच होगा। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन अपना आंसर है, आंसर आ जाएगा सी कैट। ठीक है, अगला देखिए। अभी चल रहा है अंडर रूट 10, अंडर रूट 10, इस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इस तरह के सवालों को हम लोग किस तरह से हल करते हैं? मैंने आपको एक तरीका बताया था श्रीधराचार्य विधि वाला, +-1 प्लस अंडर रूट 4a + 1 अपॉन 2। तो यहां पे a की जगह 10 रख दीजिए, यहां अंदर प्लस चल रहा है तो आगे प्लस लेंगे, 1 प्लस अंडर रूट 10 चौको 40 और 1 41, और बटे में आएगा 2। तो ये इसका आंसर आएगा। अब देखिए, लेकिन ये इसके ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? तो 41 से छोटा कोई ऐसा नंबर बताइए जो रूट से बाहर आ जाए। तो 36 बाहर आता है, 36 से बाहर आएगा 6, 6 और 1 7, 7 बटे 2, आंसर आ रहा है 3.5। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 3 से बड़ा होगा, लेकिन किसी भी हाल में 4 नहीं पहुंचेगा, क्योंकि 41 के बाद अगला नंबर जो रूट से बाहर आता है वो होता है 49। 49 से बाहर आएगा 7, 7 और 1 8, 8 बटे 2, तब 4 आएगा। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो 3 से तो बड़ा होगा, लेकिन 4 से छोटा होगा, यानी कि इसका आंसर 3 और 4 के बीच का आएगा। तो 94 नंबर का एकदम सही जवाब है, सी ऑप्शन सही है कि इसका आंसर 3 और 4 के बीच का होगा। ठीक है, अगला देखिए। अब ये क्वेश्चन दे रहा है 2 की पावर 4 की होल पावर 1/2।
की होल पावर क्वेश्चन मार्क मतलब x, ये बराबर दे रहा है 256। तो कह रहा है x की वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 1/2 इंटू एक्स बराबर 256। तो 2 से इसको हमने काट लिया, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x बराबर 256। देखिए 2 की पावर में कितनी बार में आता है, 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, 64, 128, 256, 7 बार में, 8 बार में आता है। तो 256 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 8। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो 2x बराबर हो जाएगा 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, x की वैल्यू होगी 4। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर है, x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है a बराबर दे रहा है √7 प्लस √7 प्लस √7, ये जा रहा है इन्फिनाइट तक। तो कह रहा है a का मान बताइए, तो यहां पे a की जो वैल्यू होगी होगी 1 प्लस √4a यानी कि 7 चौको 28 और प्लस 1 29/2। तो ये इसका आंसर आएगा श्रीधराचार्य से। तो मैंने आपको बताया कि इसके आसपास इससे छोटा नंबर अगर उसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा बाहर 5, 25 से बाहर आता है 5, 5 और 1 6/2 यानी कि 3। तो जब हमने यहां कम लिया 25 लिया तो बाहर आ रहा है 3, और जब हम लेंगे इससे बड़ा नंबर 30 के आगे 36, 36 और 1 36 बाहर आएगा 6, 6 और 1 7, तब 3.5 आएगा। तो हम जान गए कि इसका जो आंसर है वो 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। तो बी ऑप्शन एकदम सही है कि इसका आंसर बड़ा होगा 3 से लेकिन छोटा होगा 4 से। तो ये एकदम सही जवाब है। ठीक है, इसका आंसर ये एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है, मैंने आपको हल करना बताया था। ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, तो अगर अंदर 2 2 2 2 चल रहा है तो बाहर 2 ही आएगा। और इसमें आप रूट हटाते जाइए और गिनते जाइए कितनी बार आपने रूट हटाया है। तो जितनी बार रूट हटाएंगे उतनी बार स्क्वायर करेंगे। तो 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। हमेशा पावर एक कम ऊपर लिखते हैं 31 और नीचे आ जाएगा 32। 31/32 इसका आंसर है। सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। आंसर आ जाएगा सी कैट। अगला देखिए, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह का है, बस अभी अंदर 2 लिखा था अब 6 लिखा हुआ है। तो यहां पे भी आप ये देखिए कि अगर अंदर 6 चल रहा है तो बाहर इसका जो आंसर आएगा वो 6 के टर्म में ही आएगा। और रूट गिनिया कितनी बार है, 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो ऊपर पावर एक कम आएगी 127/128, 127/128। ये इसका आंसर है, डी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है 99 नंबर में, कह रहा है √7 ये जा रहा है इन्फिनाइट तक और ये बराबर है 343 की पावर y-1 के। तो कह रहा है y की वैल्यू बताइए। तो हमें मालूम है जब इस तरह से संख्या मल्टीप्लाई में इन्फिनाइट तक जाती है तो इसका आंसर आता है 7, और 343 होता है 7 की पावर 3, और बाहर चल रहा है y-1। ठीक है, y-1। तो यहां बाहर पावर 1 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 3y-3 के। ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3y बराबर हो जाएगा 4 के। तो y बराबर हो जाएगा 4/3। ये इसका आंसर है 4/3। तो 4/3 इसका आंसर है। सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। अगला देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन चल रहा है, अब देखिए हम लोग इसको किस तरह से हल करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन दे रहा है ये तो हम लोग पहले ही हल कर चुके हैं, हमें मालूम है किस तरह से हल करना है। तो श्रीधराचार्य वाले से हल होगा। जैसे दिया हुआ है √5
प्लस रूट 5 प्लस रूट 5, ये जा रहा है इन्फिनाइट तक। इसकी ये m के बराबर है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसको जो हम लोग हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। और ये n लिखा हुआ है आगे, उसको भी लिख ले रहे हैं, 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, ये भी जा रहा है इन्फिनाइट तक, ये n है। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस 5 को 20 अंडर रूट 21 बटे 2। इसको जो हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 21 बटे 2। अब आप जितने भी ऑप्शन है सब में देखिए बराबर में 0 है, सबके बराबर में 0 है, तो हमें बराबर में 0 लाना है, सबसे पहली बात तो ये। अब यहां पे या तो 1 प्लस का चलेगा या तो 1 माइनस का चलेगा, तो किसका चलना है हमें ये पता करना है। तो इसको अलग अलग लिखते हैं, ये हो जाएगा 1/2 प्लस अंडर रूट 21 बटे 2 माइनस 1/2 प्लस, ठीक है, अंडर रूट 21 बटे 2 और 1 बराबर 0। अब अगर हम यहां प्लस लगाते हैं तो ये दोनों, ये 1/2 तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, लेकिन हमें 0 चाहिए, तो हमने क्या किया, यहां माइनस लगाया। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस अंडर रूट 21 बटे 2 प्लस 1/2 और माइनस का अंडर रूट 21 बटे 2। अब यहां पे 1 काहेगा ले कि ये सब कट जाए, जैसे ये दोनों देखिए कट के 0 हो गए, ठीक है। तो आधा आधा 1 होता है, अगर ये 1 यहाँ पे किसी तरह माइनस का हो जाए तो ये आधा और आधा हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो ये इसका एकदम सही जवाब है, ये इसका एकदम सही आंसर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखिए क्या आ रहा है कि m माइनस, हमने क्या लगाया बीच में, हमने यहां लगाया माइनस, m माइनस n और -1 बराबर 0। तो m माइनस n -1, डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन अपना आंसर है, m माइनस n -1 बराबर 0। अब इस सवाल में यहाँ 5 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम यही आएगा सभी डिजिट के लिए। तो अगला सवाल भी जो है अपना वो एकदम सेम है, बस यहाँ 5 की जगह 8 कर दिया है और m की जगह xy कर दिया है, तो अपना आंसर भी क्या आ रहा था, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो अब आंसर आएगा x माइनस वाई बराबर 1, ये आंसर आएगा x माइनस वाई बराबर 1। तो ये सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 1।